दर्शक मित्रों, फिटनेस फंडा में आज आपका स्वागत है। मैं हूं योग कोच कृपा सेन सेजपाल। आज हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अलग अलग 3 प्रकार है। कमर दर्द में राहत मिले ऐसे आसन आज हम देखेंगे फिटनेस फंडा में। रिलैक्स, कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद। कोई भी एक आसन लगाएंगे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। हाथ की मुद्रा लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा। मन शांत, धीरे धीरे अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। आज्ञा चक्र हमारी दोनों भ्रमरों के बीच। मन शांत, शरीर ढीला, रिलैक्स। 3 बार ओंकार करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। सभी लोग एक साथ सांस भरेंगे। Again. Again. Relax. Now prayer. Join your hands. Namaskar mudra. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sah Viryam Karvavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahe। Om Shanti Shanti Shanti। रब योर पाम। दोनों हाथ की ऊर्जा को पहले अपनी आंखों पर लगा देंगे हल्के हाथों से। अगेन सेकंड टाइम फोर्सफुली रब। जोर से घिसो। जितनी भी ऊर्जा आती है उसे पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक। धरती माता को वंदन। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज फिटनेस फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कमर दर्द के रिलेटेड आसन। कमर दर्द यानी कि हर एक लेडीज का प्रॉब्लम है। अभी से छोटे छोटे बच्चों को लेकर बड़ी लेडीज तक सभी को कमर का दर्द बहुत ही इश्यू करता है। तो इस कमर दर्द को हम कैसे योगा से राहत कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। कमर दर्द के लिए कई सारे आसन हैं। आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, पीठ के बल भी कर सकते हो, पेट के बल भी कर सकते हो, खड़े खड़े भी कर सकते हो। तो आज हम करेंगे पेट के बल सो के कमर दर्द के आसन। कमर दर्द हर एक लेडीज का प्रॉब्लम है। हम घर के सब काम करते हैं तो छोटे बड़े काम करने में यदि कहीं लचक आ जाती है तो हमें कमर दर्द हो जाता है। प्रेगनेंसी होती है तब हमें डिलीवरी के टाइम पर थोड़ा बहुत वहाँ से इश्यू शुरू हो जाता है। यदि हेवी वेट है तो उसके कारण भी हमें कमर दर्द हो जाता है। तो ये कमर दर्द हमारी पूरी लाइफ हमें परेशान करता है। तो योग से हम उसको रिलीज कर सकते हैं यदि आपको दवाई से उसको नहीं करना है तो अलग अलग आसनास है उस प्रकार के। तो उस आसनास को हम देखेंगे और अलग अलग उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है जिससे आप कमर दर्द को सिक्योर कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कमर दर्द के आसनास। सब लोग पहले दंडासन में आ जाएंगे। दोनों पैर आगे सीधा, कमर गर्दन सीधा। जब भी कमर दर्द सीवियर हो, आपको प्रॉब्लम करता हो,
तो बैठने के तरीके आपको सुधारने हैं। यदि आपका बैठने का तरीका सीधा होगा, यानी कि जब आप सीधा नीचे बैठते हो, पलंग पे बैठते हो या चेयर पे बैठते हो, तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड आप सीधी रख के बैठते हो, तो आपको ये इश्यू जल्दी से नहीं आएगा। जब आप सोते हो तो कई लोग को आदत होती है कि सीधे सीधा उठ जाते हैं, तो जिनको भी कमर दर्द है उसको ये आदत डालनी है कि जब आपको कमर दर्द है तो आपको लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को टर्न करना है। उसके बाद धीरे से अपना हाथ का तकिया लगाना है और उसके बाद धीरे से आराम से आपको अपने बेड से उठना है। जब भी आप नीचे बैठते हो और आपको उठना है तो आप अपने पैरों को हल्का सा बेंड करो और अपने हाथ का सपोर्ट लेके आप उठिए। आपको नीचे झुकना है तो भी आप अपने घुटनों का थोड़ा सपोर्ट लीजिए और घुटनों को बेंड करके आराम से बैठिए और उसके बाद आप पूरा जमीन पे पलाठी लगाकर बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से बैठने के तरीके से भी आप अपना कमर दर्द सिक्योर कर सकते हो। तो आज के हम आसनास करेंगे भुजंग आसन सीरीज। भुजंग आसन आप सबने नाम सुना होगा, योग में ये आसन का नाम है। ये सीरीज है, उसके 3-4 आसन है जिससे आप कमर दर्द को आप सिक्योर कर सकते हो, बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों पैरों को राइट साइड से टर्न करो, धीरे से अपनी बॉडी को अपनी योगा मैट के वज्रासन में बैठ जाएंगे। पेट के बल आपको लेटना है तो अपने दोनों हाथों को योगा मैट के आगे थोड़ा सा डिस्टेंस रख के शोल्डर लेवल डिस्टेंस से रखेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे से लंबा करके आराम से पेट के बल लेट जाएंगे। आपका लेफ्ट हैंड नीचे जमीन पे, उसके ऊपर राइट हैंड, उसके ऊपर आपका मस्तक का भाग, दोनों पैर के पंजे पीछे से ओपन, एड़ी का भाग अंदर और पंजा बाहर। इसे बोलते हैं मकरासन। पहले आपको यहाँ मकरासन में विश्राम करना है, तो हम आराम करेंगे मकरासन। नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे कमर दर्द के आसन। दोनों पैर पीछे से जॉइंट, दोनों पैर के पंजे डले हुए, दोनों हाथ चेस्ट के आजू बाजू, मस्तक जमीन से टच। दोनों पैर आपके कंपलसरी पीछे से जॉइंट रखेंगे तो आपको कमर पे जब उठेंगे तो आपको इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट आसन करेंगे हम कोबरा पोज। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपना ओनली मस्तक ऊंचा करिए। आपके हाथ की कोहनियां बेंड रहेगी, मस्तक सामने, नजर सामने, सीधा देखिए। आपको अपनी कमर के फर्स्ट मणके पर इफेक्ट होगी। श्वास यहाँ आप भर के भी रोक सकते हैं। यदि आपको बीपी बढ़ रहा है तो आप सांस सामान्य करके भी रुक सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार रुकना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मस्तक नीचे, दोनों हाथ मकरासन में विश्राम, दोनों पैरों को खोल देंगे। नाउ सेकंड आसन भुजंग आसन पार्ट 2। वापस दोनों पैरों को पीछे से जॉइंट करो, दोनों हाथ चेस्ट के आजू बाजू, छाती दाढ़ी जमीन से टच। एक लंबी गहरी सांस भर के अपनी छाती तक का भाग उठाकर हाफ भुजंग आसन करेंगे हम। इनहेल आप, हाथ आपकी कोहनी से बेंड रहेंगे, शरीर से चुस्त रहेंगे। कमर के बीच वाले पोर्शन में आपको इफेक्ट हो रही है, उसको महसूस करो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे मकरासन में विश्राम। नाउ थर्ड वेरिएशन। दोनों हाथ वापस चेस्ट के आजू बाजू, दोनों पैर साथ में। अभी हम लंबी गहरी सांस भर के अपनी पेल्विक एरिया तक बॉडी को उठाएंगे, यानी कि आपकी थाइस का हिस्सा ही जमीन पे टच रहेगा। तो सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरा उठिए। दोनों हाथ एल्बो से टाइट, गर्दन ऊपर, नजर ऊपर एंड होल्ड। श्वास प्रश्वास, यदि आपका बीपी बढ़ रहा हो तो सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे आएंगे। मकरासन में विश्राम, रिलैक्स। नाउ फोर्थ आसन
पूर्ण भुजंगासन। आपका लेफ्ट हैंड जमीन पे है, उसके ऊपर राइट हैंड, उसके ऊपर मस्तक का भाग, पीछे से दोनों पैर जॉइन। सांस भरते हुए अपने हथेली पे वजन देते हुए धीरे धीरे उठेंगे। वापस पेल्विक एरिया तक आपको उठना है, गर्दन ऊपर। आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में इसका इफेक्ट हो रहा है, उसको महसूस करो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और शांत। श्वास प्रश्वास आप सामान्य भी रख सकते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बीपी की तो आप सांस भर के रुकेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होंगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, मकरासन में विश्राम। नाउ लास्ट आसन, भुजंगासन, लास्ट सीरीज। दोनों हाथ चेस्ट के आजू बाजू, दोनों पैर के पंजे आपकी योगा मैट के डिस्टेंस में खुले रहेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, पूरा उठ जाएंगे। अपनी गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे और अपनी नजर से आपकी लेफ्ट पैर को देखने का प्रयास करेंगे। तिर्यक भुजंगासन। कमर आपकी ट्विस्ट हो रही है, कमर दर्द के लिए बेस्ट आसन तिर्यक भुजंगासन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में सेंटर में एक लंबी गहरी श्वास भरो और धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न करो बॉडी को और अपने राइट पैर को देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस सेंटर में आके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, मकरासन में विश्राम। यहाँ हमारे भुजंगासन सीरीज कंप्लीट हुई। दोनों पैरों को साथ में जॉइंट करो। अपने लेफ्ट पे हैंड का तकिया बनाकर लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को टर्न करो। दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर नीचे। अपनी राइट हैंड को थाइस के ऊपर रखते हुए आराम से रिलैक्स करो। धीरे धीरे अपना राइट हैंड का सपोर्ट लेके आराम से अपने आसन पे उठ जाएंगे। आज हमने जो किया है कमर दर्द के आसन, भुजंगासन की सीरीज हमने आपको अलग अलग तरीके से बताई है, जो आपको कमर दर्द में राहत करेगी। इससे करने से आपकी स्पाइनल की प्रॉब्लम होगी, यानी कि मणका खिसक जाता है, गादी खिसक जाती है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। कमर दर्द के लिए है तो कमर दर्द में ऑब्वियस आपको उसमें राहत रहेगी ही रहेगी। इस आसन जो मैंने 4-5 आसन आपको बताए हैं, उसको हर रोज आप 10-10, 15-15 के रेप्स में करेंगे तो आपको कमर दर्द जड़ मुड़ से चला जाएगा। कमर दर्द होने का मेन कारण है कि हमारा शरीर में वात, पित्त और कफ, इसकी प्रकृति ज्यादा बढ़ जाती है, तब हमें कमर दर्द होता है। तो वात, पित्त और कफ की प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए योग में हमें कई प्रकार के प्राणायाम भी बताए गए हैं। तो प्राणायाम करने से भी आप अपनी प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे के कारण आप कमर दर्द मिटा सकते हो। कमर दर्द जब होता है तो ज़्यादातर लोग जल्दी से ऑर्थोपेडिक के पास जाके दवाइयाँ लेते हैं और डॉक्टर उसको नीचे बैठने के लिए मना कर देता है, खड़े होने के लिए मना कर देता है, आगे झुकने के लिए मना कर देता है। बट कमर दर्द योग से भी आप अच्छे से आसन सीख के अपने आप को क्योर कर सकते हो। जैसे हमने अभी भुजंग आसन किया था, वैसे ही बैठे बैठे भी आप ये आसन कर सकते हो। तो पहला आसन हम बैठे बैठे करेंगे। आ जाएंगे दंडासन में। आपके दोनों हाथ पीठ के पीछे, पंजा रखेंगे सपोर्ट में, कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक लंबी गहरी सांस भर के अपने पंजे को जमीन की ओर दबाते हुए आपको अपनी बॉडी को उठाना है। उसको बोलते हैं पूर्वोत्थानासन। एक लंबी गहरी सांस भरे, धीरे धीरे अपना बॉडी उठाइए ऊपर। एक सीढ़ी जैसा स्लाइडर पोज आपको बनाना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ दंडासन में, कमर गर्दन सीधा, श्वास प्रश्वास सामान्य, रिलैक्स
कोई भी आसन छोड़ते हो उसके बाद आपको 2-3 लंबी गहरी सांस भर के अपने आप को रिलैक्स करना है, जिससे आप दूसरा आसन अच्छे से कर सको। नाउ सेकंड आसन है अर्ध सेतुबंध आसन। आपके दोनों पैरों को नी से फोल्ड करो, दोनों हाथ वापस सपोर्ट में रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरो, धीरे धीरे वापस अपना बॉडी उठाओ ऊपर, होल्ड करो, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ रिलैक्स, श्वास प्रश्वास सामान्य। नाउ इसी आसन को आप दूसरे वेरिएशन से भी कर सकते हो। यदि आपको कमर का सीवियर दर्द है और आप दोनों पैर से इस तरीके से नहीं उठा सकते हो तो आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट पैर नी से फोल्ड करना है, राइट लेग अपने लेफ्ट लेग के घुटनों के ऊपर लगाना है, दोनों हाथ वापस सपोर्ट में लगाना है और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊंचा करके होल्ड करना। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, दोनों पैर सीधा, रिलैक्स। इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। अपना दूसरा पैर राइट लेग नी से फोल्ड करो, लेफ्ट लेग को नी से ऊपर रखो, दोनों हाथ का सपोर्ट लेंगे अच्छे से, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और उठेंगे ऊपर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, दोनों पैर सीधा, श्वास प्रश्वास सामान्य। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जब आप बैठे बैठे रिलैक्स करते हो तो अपने दोनों हाथों को पीछे सपोर्ट में रखना है, दोनों पैरों को फैला देना है खोल के, गर्दन झुकाकर एक लंबी गहरी सांस भरो और छोड़ो। रिलैक्स, वापस दोनों पैर साथ में करेंगे और रिलैक्स। ये थे बैठे बैठे करने के आसन। इसी सीरीज को आप वज्रासन में भी कर सकते हो। तो आप वज्रासन में जाएंगे कमर दर्द के आसन करने के लिए। अपना राइट लेग राइट साइड नी से फोल्ड करो, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड से नी से फोल्ड करो, घुटनों के बल आ जाएंगे, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, कमर गर्दन सीधा। पहले हम रिलैक्स करेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य। नाउ नेक्स्ट आसन हम करेंगे वज्रासन में। तो अपना घुटनों के बल सब लोग अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर। जिनको ज्यादा सीवियर कमर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी बढ़ रहा हो, आपको गर्मी के कारण सफोकेशन जैसा हो रहा हो, तो आप ये आसन नहीं करेंगे। ओके, तो दोनों हाथ कमर के ऊपर, अंगूठा पीछे, एक लंबी गहरी सांस भरो, धीरे धीरे अपनी कमर से बेंड होते हुए पीछे की ओर झुकना है, अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। जब आप कमर दर्द के रिलेटेड कोई भी रिवर्स आसन करते हो तो उसका आपको रिवर्स पोज करना है, तो घुटनों के बल बैठ जाएंगे और हम करेंगे शशांक आसन। आरामदायक आसन जो आपको शरीर को, मन को और श्वास प्रश्वास को शांत करता है। धीरे धीरे वापस आएंगे वज्रासन में। नाउ सेकंड आसन रहेगा वज्रासन में, हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जिनको सीवियर कमर का दर्द है वो नहीं करेंगे, जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है वो नहीं करेगा, जिनको वर्टिगो है, बीपी है, माइग्रेन है, वो ये आसन को नहीं करेंगे। बाकी सब लोग अपनी जगह पर वज्रासन में जैसे अभी थे वैसे ही सेम पोजीशन, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथ कमर के ऊपर। पहले हम हाफ उष्ट्रासन करेंगे। जो लोग पूर्ण नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम सिखाएंगे बिगिनर को हाफ उष्ट्रासन।
तो कैसे करना है, अपना लेफ्ट हैंड कमर के ऊपर, राइट हैंड आगे से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे बैक साइड जितना जा सके उतना अपने हाथ के पंजे को पैर के एड़ी पे टच करेंगे, गर्दन झुकाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस राइट हैंड आपकी कमर के ऊपर। इसी क्रिया को हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाओ, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे पीछे अपनी एड़ी को टच करेंगे, मस्तक झुका हुआ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ कमर के ऊपर। नाउ अभी हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। जिनसे ये पूर्ण उष्ट्रासन ना बनता हो वो लोग अभी जो सिखाया है वैसे ही हाफ उष्ट्रासन में होल्ड करेंगे। ओके, तो दोनों हाथ आगे से सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे अपना राइट हैंड अपनी हील के ऊपर, उसके बाद लेफ्ट हैंड और गर्दन झुकी हुई, श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड आगे आएगा, राइट हैंड आगे आएगा और धीरे से वज्रासन में बैठ के चाइल्ड पोज शशांक आसन में रिलैक्स। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम। कमर दर्द के रिलेटेड हमने आज कितने सारे आसन देखे। पेट के बल देख के आपने भुजंग आसन सीरीज देखी। भुजंग आसन कमर दर्द के लिए ज़्यादा है। यदि आपको पेट में दर्द होता है, पेट में कोई सर्जरी की होती है या लेडी प्रेग्नेंट है या पीरियड्स में है, तो भुजंग आसन की इस सीरीज़ उस टाइम आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये आसनास आपको ज़्यादातर खाली पेट ही करने होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। यदि आपको कमर का सीवियर दर्द है, हेवी पेन है, तो भुजंग आसन आप धीमी गति से स्टार्ट करके फास्ट गति यानी कि 5 राउंड से लेके 50 राउंड तक धीमी गति से कर सकते हैं। यदि इससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कमर का दर्द ज़्यादा लग रहा है, तो आप भुजंग आसन के ये वेरिएशन जो मैंने बताए हैं वो आप डॉक्टर की सलाह लेके योग शिक्षक की अंडर में करेंगे। बराबर, सबको समझ में आ गया? ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने की है बैठे बैठे करने की सीरीज, यानी कि वज्रासन में जो हम बैठे हैं। ये वज्रासन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। जब आप खाना खाने के बाद घर की लेडीज बाहर चलने नहीं जा सकती है, तो आप घर पे बैठ के वज्रासन में बैठ के अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकती है। इससे आप 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपनी क्षमता अनुसार बैठ सकते हैं। यदि किसी को घुटनों का, पंजों का, एड़ी का सीवियर दर्द है, तो आपको इस आसन में बैठना नहीं है। कोई हेवी वेट के कारण नहीं बैठ सकता है, नीचे सरफेस में पैरों में लगता है और नहीं बैठ सकता है, तो आप घुटनों के नीचे तकिया लगा के भी आराम से 5 सेकंड से स्टार्ट करके 30 मिनट तक बैठ सकते हैं। यदि उससे भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको ये आसन नहीं करना है, तो घर में ही आपको अपने आप से चक्कर लगाने हैं 1000 स्टेप्स। बराबर। और यदि आप दोपहर को सोते हो तो आपको लेफ्ट साइड टर्न होके लेफ्ट साइड वाम पुष्टि करके आपको आराम करना है, वो भी 5 मिनट, 10 मिनट, विदिन 15 मिनट। पूरी लंबी नींद आपको नहीं लेनी है दोपहर की। इसे लेफ्ट साइड ऐसे वाम पुष्टि में सोने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी बनेगी, आपकी पेनक्रियाज एक्टिव रहेगी, जिससे आपका जो भी खुराक खाया है वो आराम से पच जाएगा। उसके बाद हमने किए थे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, कमर चक्रासन। तो इसमें भी आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनको सीवियर कमर दर्द है, जो थोड़ा भी नहीं झुक सकता है, जिनको ज़्यादातर वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहे हैं, माइग्रेन है, उसको भी ये आसन ज़्यादातर करने नहीं होते, बट आप योग शिक्षक की अंडर में करते हो तो ये आसन आप अच्छे से कर पाओगे। यदि कमर का दर्द मैंने बताया वात, पित्त और कफ प्रकृति के कारण होता है, तो आपको ये तीनों प्रकृति बैलेंस करनी है। तो मैंने प्राणायाम बताए थे, उसमें आप कपालभाति कर सकते हो, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट कमर का दर्द है
तो कपालभाति एकदम धीमी गति से करना है। दवाइयाँ लेने चाहते हो तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है गिलोय घनवटी। ये गिलोय घनवटी गोली में भी आता है, पाउडर में भी आता है और जूस में भी आता है। आप तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट लेके उसको डेली यूज करोगे तो अपनी ये तीनों प्रकृति को आप बैलेंस कर पाओगे। कमर दर्द के रिलेटेड आपको जो मैंने आसन बताए उसमें आपको ज़्यादातर जानकारी मिल गई होगी। तो ऐसे ही हम वापस फिटनेस पंडा के नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नमस्ते।